जैसा निसर्गा की वजह से आप मौसम देख रहे होंगे, जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों ने अपनी आयु में कम ऐसा मौसम देखा होगा। नहीं, वो तो पूरे जीवन में महामारी तो एक ही बार देखता है व्यक्ति। महामारी कोई भी हो, अपन ऐसा पूर्वज बताते हैं, समय का काल चक्र बताता है कि 100 साल में एक बार इस तरह का दौर आता है। भगवान करे आप सब 100 साल से ज़्यादा जियो, लेकिन महामारी देखने के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए। आज मुख्यमंत्री जी ने ये निसर्गा के कारण से पूरे प्रदेश के कलेक्टरों से अलग अलग विषय के साथ साथ मुख्य रूप से गेहूं खरीदी पर भी चर्चा की। कोरोना के साथ साथ गेहूं खरीदी पर भी बात की। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि पूरे प्रदेश में बारिश के बाद भी 40 जिलों में कहीं भी गेहूं के भीगने की समस्या नहीं है। कुल 4-5 जिले ऐसे हैं जो कि खासकर जहां खरीद हमारी 1 महीने बाद शुरू हुई थी, इसमें भोपाल है, भोपाल संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, ये इस तरह के हैं जहाँ कोरोना की वजह से हमने 1 महीना विलंब से लेट किया था। वहाँ पर भी हमारे गेहूं उपार्जन का 90% से 92% से अधिक, कुल उपार्जित गेहूं 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं गोदामों में हमारा सुरक्षित प्रबंध किया जा चुका है, जो उपार्जन का 92% हम सुरक्षित पहुंचा चुके हैं। अभी तक 4 जून तक 15,63,000 किसानों से 125,74,000 मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित किया गया है। दिनांक 3/5 को एक ही दिन में 3,435 किसानों से 63,674 टन गेहूं उपार्जित किया गया। उपार्जित गेहूं के विरुद्ध लगभग 18,376 करोड़ रुपए का भुगतान 13,50,000 किसानों के खाते में कर दिया गया। जो मजदूर प्रवासी आए और मध्य प्रदेश के मजदूर, ऐसे कुल 24,28,883 मजदूरों को वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर मनरेगा और उसके पंचायती व्यवस्था के तहत काम दिया जा रहा है। अगर हम इसकी पिछले साल से तुलना करेंगे तो इस समय में पिछले साल में 11,64,348 लोग काम कर रहे थे, जो पिछले साल से दुगने से अधिक हैं। 11 दूनी 22, ये 24,28 है, 24,000 28,000 दुगनी मात्रा में ये काम कर रहे हैं। जो मास्टर इशू किए गए वो 1,91,521 हैं। अगर इसको हम पिछली साल से तुलना करेंगे तो पिछली साल में ये 72,366 थे। इसी तरह से जॉब कार्ड जो नए इशू किए हैं वो 6,31,787 हैं। प्रवासी मजदूरों का आने का जो तीसरा मेरा बिंदु रहता है वो अब लगभग नगण्य रह गया है, ना के बराबर प्रवासी। जैसे मैंने कल बताया था, एक ही बस खड़ी की हुई है, अगर कोई आता है तो हम उस हिसाब से घटा बढ़ा लेते हैं। चूँकि ट्रेनों की सुविधा भी, रेलें भी निरंतर अब चलने लगी हैं, तो ट्रेन सुविधा का भी उपयोग सारे लोग कर रहे हैं। पर ट्रेन से भी अगर लोग आ रहे हैं तो प्रवासी मजदूरों को, सभी कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि वहाँ स्टेशन पर सभी जगह इस तरह की व्यवस्था की है कि उनको फिर क्वारंटाइन और उनकी जांचें वगैरह की जाती हैं। खुला हुआ है, लॉकडाउन खुला हुआ है, रात को 9 बजे से सुबह 5 तक कर्फ्यू लगा है, तो इस पर पुलिस की सख्ती, तो ये क्या तर्कसंगत है? दिन में कोरोना नहीं चलेगा, रात में चलेगा, इसके बारे में बात नहीं, आप इसको इस रूप में मत देखिए
इसको इस रूप में भी देखिए कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमें सावधान रहना है। वो घर पे ही वैसे भी 9 बजे घर पे ही जाते हैं, 10 पे 11 पे जाते होंगे। आप वो वाले हैं तो पता नहीं है, पर अधिकांश लोग चले जाते हैं। हमें अनर्थ मत निकालो, भला आदमी है तो वो मेरा कोई लेना देना हाँ वही तो कह रहा हूँ, भला मैं वो आप ही की तरफ हूँ, मैं इनकी तरफ नहीं हूँ। तो है ना। देश में तो मिल ही रहा है, नहीं सर, कब वो संभावना कब है? देश में तो मिल ही रहा है, पर हमारी सरकार ने जिस तरह से मुस्तैदी से काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रतिदिन घंटों बैठकर कलेक्टरों से बात, सीएमएचओ से बात, डीन से बात, ये प्रतिदिन का क्रम है। ऐसा नहीं है कि आज बात कर ली कोई इस बड़े, तो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम संभाल ले जाएंगे। भले देश में डबलिंग चालू हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे कुछ जिले हैं जो संभल सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। सर इंदौर 14 एक साथ वहाँ आ गए। नहीं, ये इस तरह से आते रहेंगे। कोरोना रोग ऐसा है ना, कोई भी एक, देखिए बाजार खुल गए, रेल चल गई, बस चल गई, ऑटो चल गए, तो अब कोई अगर घूमता है, वो क्या मानव बम जैसी बात करते हैं ना, जिस तरह से एक शब्द है वो, वैसा बन के अगर वो घूमता और संक्रमित करता चला जाता है तब थोड़ी तकलीफ आती है, लेकिन ये चीज चलने वाली है। इसलिए प्रार्थना करी कि कोरोना के साथ रहने की आदत डालो। हमारे 95% लोग स्वस्थ होके जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। अब अगर आपको साइड रोग नहीं है, मतलब हार्ट का, डायबिटीज का, किडनी, तिल्ली, लीवर वगैरह वगैरह इत्यादि, तो ये लगभग निमोनिया जैसा ही है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी की जरूरत है। सर आप फीवर क्लिनिक देखने गए थे, फीवर क्लिनिक देखने गए थे आप औचक निरीक्षण में, सर क्या पाया? नहीं, मैं फीवर क्लिनिक देखने निश्चित रूप से औचक निरीक्षण मैंने आज किया था। एक तो वहाँ पर औचक निरीक्षण के पीछे ये था कि व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं या नहीं, व्यवस्थाओं व्यवस्थित के बाद में स्टाफ व्यवस्थित है कि नहीं, और जो सिस्टम है पेशेंटों के आने का, ऐसा तो नहीं है वो सट के खड़े हो जाते हैं या भीड़ होती है, गदर हो जाता है। आए तो ठीक होने के लिए आए हैं, हरि भजन को होटल लगे कपास, तो वो वाली स्थिति ना हो। पढ़े लिखे लोग क्या कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई इस तरह का आदमी मनरेगा में काम नहीं कर रहा है। नाम लिखे हैं सर? नाम लिखना अलग बात है, काम करना अलग बात है भाई, दोनों को आप मिलाइए मत, देखो है ना। कोई भी काम नहीं कर रहा है। सर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, टीचर है, कुछ लोग इनके स्कूल बंद, कोई भी शिक्षक जो सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, वो मनरेगा में काम नहीं कर रहा है। और कुछ नहीं। और इसके लिए कमलनाथ जी अनुभवी हैं, सज्जन सिंह वर्मा ने का अनुभवी हैं, अगर अनुभव थे तो फिर सरकार क्या चलेगी? वो शायद व्यंग करते होंगे कमलनाथ जी के, वो अनुभवी है। ये कभी कभी व्यंग होता है ना, ये व्यंग है कमलनाथ जी पे, जब कोई उनको मैनेजमेंट गुरु कहता है या अनुभवी कहता है, उनको ऐसा व्यंग नहीं करना चाहिए अगर किया है तो। सर एक सवाल ये लगा है शराब झटका लगा है सीधी बात। मेरे ख्याल से झटके के रूप में न देखें उसको, हमें इस रूप में देखना चाहिए कि वो आए अपने काम पे और काम व्यवस्थित और विधिवत रूप से करें। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो बताएं, हम उस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन बर्डन और बोझ न बने और दबाव सरकार पे न बनाए किसी भी प्रकार का। सरकार किसी के सामने झुकने वाली नहीं है, ये ध्यान रहे। सब प्रार्थना कर रहे हैं, आपके माध्यम से हमारी प्रार्थना पहुंचाइए कि आइए सब अपने अपने काम पे लगिए। ये दौर ऐसा है कि सबको अपने अपने काम में मिलके प्रदेश को आगे खींचना अगर वो चाहिए। नहीं आते तो सरकार क्या करेगी? हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे, इंतजार नहीं करेंगे किसी का भी।